इस वक्त की सबसे बड़ी खबर पाकिस्तान से है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में पानी के लिए संग्राम हो रहा है। सिंध के गृह मंत्री के घर पर भीड़ ने हमला कर दिया। गृह मंत्री के घर को भीड़ ने जलाया है। गृह मंत्री जियाउल हसन का घर भीड़ ने फूंक डाला। देखिए किस तरह से पानी के लिए नाराज भीड़ ने गृह मंत्री के घर को पहले घेरा और फिर घर में आग लगा दी। ये पूरा संग्राम पानी के लिए हो रहा है। ये तस्वीरें आप पाकिस्तान के सिंध प्रांत की देख रहे हैं। पाकिस्तान के सिंध प्रांत के गृह मंत्री का घर है ये, जिसे भीड़ ने इकट्ठा होने के बाद आग लगा दी। भीड़ यहाँ पर प्रदर्शन कर रही थी। नाराजगी है लोगों में पानी को लेकर, यानी सिंध के पानी को सिंध से बाहर भेजने को लेकर जिस तरह की नाराजगी लोगों के बीच है, उसके बाद ये तस्वीरें दिखाई दी हैं पाकिस्तान में। ये जो तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं, ये दरअसल एक मंत्री के घर की हैं। गृह मंत्री हैं, सिंध के गृह मंत्री के घर को ही भीड़ ने आग के हवाले कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने सिंध के गृह मंत्री के घर को इसलिए निशाना बनाया क्योंकि यहां से पानी, यानी सिंध प्रांत का पानी पंजाब भेजे जाने की जो योजना है उसके खिलाफ है सिंध के लोग। उन्हें पानी की समस्या से दो चार होना पड़ रहा है और इस तरह का गुस्सा अब गृह मंत्री के घर पर दिखाई दिया है भीड़ का। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, गृह मंत्री के घर में घुसे प्रदर्शनकारी। गृह मंत्री जियाउल हसन के घर पर लूटपाट भी की गई है। नहर परियोजना के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूटा है सिंध प्रांत में। तो देखिए ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये घर के भीतर घुस गए प्रदर्शनकारी। घर के अंदर घुसकर यहाँ पर तोड़फोड़ भी की है, लूटपाट भी की है और आग भी लगा दी। ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत के गृह मंत्री का घर है। देखिए वहाँ पर किस तरह से सामान को तोड़ा है, घर को में तोड़फोड़ की है, लूटपाट की गई है। ये गुस्सा भीड़ का इस वजह से क्योंकि नहर परियोजना है जिसमें सिंध का पानी पंजाब भेजे जाने की जो योजना है उसको लेकर लोगों के बीच गुस्सा है। गुस्सा इस वजह से क्योंकि यहाँ लोगों को पानी की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन पाकिस्तान में देखिए किस तरह के हालात हैं। भीड़ सरेआम फायरिंग कर रही है। भीड़ में सरेआम फायरिंग हुई। AK-47 लेकर ताबड़तोड़ फायरिंग की तस्वीरें सामने आई। पंजाब प्रांत में नहर बनाने का विरोध हो रहा है और किस तरह की तस्वीरें देखिए पाकिस्तान के सिंध प्रांत से सामने आ रही हैं, जहां पर जो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के गृह मंत्री हैं उसके घर को भीड़ ने नहीं बख्शा है। सड़कों पर गोलियां चल रही हैं, आगजनी हो रही है। ये तस्वीरें पाकिस्तान के भीतर की हैं, पाकिस्तान के सिंध प्रांत की हैं। देखिए ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत के गृह मंत्री का घर है। घर में घुस गई भीड़, लूटपाट की, आगजनी की। किस तरह से गोलियां चलाते हुए यहाँ पर लोग सड़कों पर दिखाई दिए AK-47 लेकर, वो हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत के गृह मंत्री के घर के बाहर की तस्वीरें जहाँ पर AK-47 से फायरिंग होती हुई साफ तौर पर दिख रही है। देखिए ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कैसे गृह मंत्री जियाउल हसन के घर को भीड़ ने आग के हवाले कर दिया। घर में जब घुसे प्रदर्शनकारी उस वक्त की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। घर के भीतर घुसने के बाद उन्होंने लूटपाट की है, यहाँ पर तोड़फोड़ की है। इसके अलावा सड़कों पर कैसे फायरिंग की जा रही है, AK-47 लेकर ताबड़तोड़ कैसे फायरिंग हो रही है, उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये 3 तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि पाकिस्तान के सिंध प्रांत में इस वक्त कानून व्यवस्था का क्या हाल है। लेकिन एक और बड़ी जानकारी, सिर्फ इतना ही नहीं, प्रदर्शनकारियों ने कई गाड़ियों में भी आग लगा दी। सड़कों पर खड़ी गाड़ियों में आग लगाई गई प्रदर्शनकारियों द्वारा। तो सिर्फ गृह मंत्री के घर में आग नहीं लगाई है, सड़कों पर जो गाड़ियां थी उनमें भी आग लगा दी प्रदर्शनकारियों ने। भीड़ बेकाबू हो गई थी। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में गाड़ियों में आग लगाई, पाकिस्तान के सिंध प्रांत के गृह मंत्री के घर में आग लगाई, पुलिसकर्मियों की पिटाई की गई प्रदर्शनकारियों द्वारा। और प्रदर्शनकारियों का विरोध पानी को लेकर है। सिंध प्रांत के लोगों के सामने पानी की समस्या है। एक नहर परियोजना है जिसमें सिंध का पानी पंजाब भेजा जाना है और इसी को लेकर यहाँ ये विरोध प्रदर्शन था प्रदर्शनकारियों ने। लेकिन देखिए किस तरह से गाड़ियों में न सिर्फ आग लगाई बल्कि ट्रक में लूटपाट भी की है। ट्रक को रोककर पूरा सामान लूट कर ले गए। लूटपाट के बाद ट्रक में आग लगा दी गई। देखिए ये तस्वीरें देखिए, ट्रक में जो सामान था उस सामान को लूट लिया गया और उसके बाद इस ट्रक में आग लगा दी गई। कानून व्यवस्था का हाल पाकिस्तान में ऐसा है, लगता है कि कानून व्यवस्था पूरी तरह से नदारद है। सड़कों पर प्रदर्शनकारी उतरे हैं। विरोध प्रदर्शन इतना उग्र हो गया कि गाड़ियों में आग लगा दी। जो सड़क पर खड़ी हुई थी, ट्रक पर जो सामान था उसे लूट कर ले गए और आग के हवाले कर दिया उसके बाद ट्रक को। हम आपको यहाँ देखिए ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, ट्रक में किस तरह से आग लगी है। ये पूरा प्रदर्शन पानी को लेकर है। गृह मंत्री के सुरक्षाकर्मी को दौड़ा कर लेकिन प्रदर्शनकारियों ने पीटा। वो सुरक्षाकर्मी जो घर पर तैनात था उसको दौड़ा कर वहां पर प्रदर्शनकारियों ने पीटा है। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच देखिए किस तरह से झड़प हुई, उसकी तस्वीरें देखिए। ये
इस सुरक्षाकर्मी को किस तरह से भीड़ पीट कर यहां से भगा रही है। एक पुलिस अधिकारी समेत 4 लोग इस प्रदर्शन के दौरान घायल हुए हैं। हिंसक झड़प के बाद इस पूरे इलाके में तनाव फैला हुआ है। एहतियातन बाजार और दुकानें बंद कर दी गई हैं। ये प्रदर्शन देखिए कितना उग्र हो गया कि पुलिसकर्मियों को, सुरक्षाकर्मियों को नहीं बख्शा गया, उनके साथ भी मारपीट की गई है। 4 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। इस पूरे इलाके में बाजार और दुकान बंद कर दिए गए हैं। पाकिस्तान इस वक्त चौतरफा मुश्किलों से घिरा है। बलूचिस्तान के बाद सिंध में हिंसक प्रदर्शन हो रहा है। प्रदर्शनकारियों ने AK-47 से फायरिंग की है, पुलिस वालों को दौड़ा कर पीटा है और बेकाबू भीड़ ने सिंध के गृह मंत्री का घर भी फूंक दिया है। प्रदर्शनकारियों ने गृह मंत्री जियाउल हसन के घर में तोड़फोड़ की है, सामान लूटकर यहां से ले गए हैं। विवाद इस बात का है कि पंजाब को सिंध के हिस्से का पानी क्यों दिया जाए। पाकिस्तान के आंतरिक हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। डर है कि गृह युद्ध की आग में जलकर जिन्ना लैंड टुकड़े टुकड़े हो सकता है। अब सिंध में आजादी की मांग जोर पकड़ने लगी है, लेकिन आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ की सांसें पाकिस्तान के एटमी जखीरे को लेकर फूली हुई हैं। एक तरफ जनता सड़कों पर उतरी है, लेकिन यहाँ जो दोनों हैं, नवाज शरीफ और आसिम मुनीर, वो किस तरह से एटमी जखीरे को लेकर परेशान है। डर है कि पाकिस्तान के विभाजन के साथ उसका एटमी जखीरा भी जब्त हो सकता है। कैसे, आप जानिए इस रिपोर्ट से। बलूचिस्तान में बगाव, सिंध में प्रदर्शन, गिलगित बाल्टिस्तान में सड़कों पर आवाज, ऑपरेशन सिंदूर में भारत में स्ट्राइक आतंकी ठिकानों पर है, लेकिन इसके धमाकों ने पूरे पाकिस्तान को दहला डाला। हालात ऐसे हैं कि पाकिस्तान में जगह जगह प्रदर्शन शुरू हो चुके हैं। बलूचिस्तान से लेकर सिंध और गिलगिट बाल्टिस्तान तक विद्रोही संगठन आजादी की मांग कर रहे हैं। इस वक्त पाकिस्तान के कई इलाके विद्रोह की आग में जल रहे हैं। यहां आजादी की मांग तेज हो चुकी है। नंबर 1 पर बलूचिस्तान, जहां 2 मई के बाद से BLA लड़ाकों ने कई इलाकों पर कब्जा कर लिया, तो बलूच नेताओं ने स्वतंत्र बलूचिस्तान का ऐलान कर डाला है। इस लिस्ट में अब सिंध भी जुड़ चुका है। यहां अलग अलग जगह आजादी की मांग को लेकर लोग सड़कों पर उतरे। इसके अलावा गिलगित बाल्टिस्तान में भी कई जगहों पर पाकिस्तान सेना के विरोध की खबरें आ रही हैं। दावा है कि खैबर पख्तूनख्वा में भी बड़ा विद्रोह शुरू हो सकता है। ये तस्वीरें सिंध की, जहां जय सिंध फ्रीडम मूवमेंट ने पाकिस्तान सेना के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। JSFM ने सिंध से होकर गुजरने वाले मुख्य हाईवे को जाम कर दिया। सैकड़ों की संख्या में यहां लोग इकट्ठा हुए। पाकिस्तान हुकूमत और सेना के खिलाफ नारेबाजी। इन लोगों की 2 प्रमुख मांगे हैं। नंबर 1, पाकिस्तान की जेलों में बंद सिंधी राष्ट्रवादियों को रिहा किया जाए, और नंबर 2, सिंधु देश नाम से एक अलग देश बनाया जाए। प्रदर्शनकारियों ने साफ कर दिया, फिलहाल वो सिर्फ धरना दे रहे हैं, लेकिन जल्द उनकी मांगों पर गौर नहीं किया गया तो वो पाकिस्तान की जेलें पूरी तरह से बंद कर देंगे। और सिंध में अब तक का सबसे बड़ा मार्च निकाला जाएगा। दरअसल पाकिस्तान में सिंध प्रांत में बहुसंख्यक आबादी सिंधी बोलने वाली ये सालों से एक अलग देश सिंधु देश की मांग करते आ रहे हैं। साल 1948 में सिंधी नेता GM सईद ने पहली बार आजादी की मांग उठाई, जिसके बाद 2010 में सिंधी युवाओं ने सिंधु देश लिबरेशन आर्मी बनाई। इस गुट के लड़ाके पाकिस्तान सेना पर घात लगाकर हमले करते रहे। इसके अलावा कई राजनीतिक दल डिप्लोमेसी के जरिए आजादी की मांग कर रहे हैं।
लेकिन बीते 48 घंटों में सिंधु देश की मांग बेहद तेज हो चुकी है। माना जा रहा है कि सिंध के हालात भी बलूचिस्तान की तरह बेकाबू हो सकते हैं। पाकिस्तान में तेज हुई इस बगावत की वजह भारत का ऑपरेशन सिंदूर। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने आतंकी ठिकानों को तबाह किया तो बौखलाए आसिम मुनीर ने भारत से जंग छेड़ दी। लेकिन 2 दिन के अंदर पाकिस्तान सेना की हैसियत न सिर्फ दुनिया के सामने आ गई, बल्कि पाक आर्मी अपने घर में ही एक्सपोज हो गई। पाकिस्तान में सालों से आजादी की मांग कर रहे गुट अब जान चुके हैं कि संख्या बल में मजबूत नजर आने वाली मुनीर आर्मी अंदर से बेहद खोखली है। ऐसे में उन्होंने विद्रोह का बिगुल फूंक दिया है और इनकी मांग है आजादी। इस वक्त आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ के सामने 2 बड़ी चुनौती नंबर 1, कई टुकड़े में टूटते पाकिस्तान को बचाना। चुनौती नंबर 2, पाकिस्तान के एटमी बमों को सुरक्षित रखना। दरअसल इस बात की आशंका बेहद ज्यादा है कि अलग अलग विद्रोही संगठन इस्लामाबाद से लेकर रावलपिंडी तक कभी भी दावा बोल सकते हैं और ऐसा हुआ तो डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान के एटमी हथियारों को सीज कर देंगे। दरअसल हाल ही में आई एनबीसी की रिपोर्ट में दावा किया गया था कि ट्रंप ने पाकिस्तान के एटमी हथियार जब्त करने की योजना तैयार कर ली। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने जो सीक्रेट प्लान बनाया है उसमें 5 ऐसे हालात। अब अमेरिका पाकिस्तान के परमाणु हथियारों को जब्त कर सकता है। नंबर 1, अमेरिका के सहयोगी देशों को पाकिस्तान के परमाणु बम से खतरा। नंबर 2, पाकिस्तान के एटम बम आतंकी संगठनों के हाथ लगने की संभावना। नंबर 3, पाकिस्तान की सत्ता आतंक के आकाओं के हाथ में आई। नंबर 4, अगर पाकिस्तान में बड़ा गृह युद्ध छिड़ जाता है। नंबर 5, अगर पाकिस्तान के कई टुकड़े हुए। भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान में बड़े गृह युद्ध के हालात बनते नजर आ रहे हैं, जिससे पाकिस्तान के कई टुकड़े होने की प्रबल संभावना है। ऐसे में माना जा रहा है कि आने वाले दिन में पाकिस्तान के एटम बमों को लेकर अमेरिका की तरफ से कोई बड़ा एक्शन देखने को मिल सकता है। साफ है, आतंक परस्त नीति और इस्लामाबाद में बैठे हुक्मरानों के तानाशाही रवैये ने आज पाकिस्तान को टूट की कगार पर पहुंचा दिया। टूट भी ऐसी जो जिन्ना लैंड के अस्तित्व को पूरी तरह खत्म कर देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। ट्रेन हाईजैक, फिर बस में विस्फोट और अब पूरे क्वेटा में बलोचों का बड़ा प्रहार। आर्मी स्कूल पर अटैक, बलोच लड़ाकों के सामने मुनीर सेना बौनी साबित हो रही है। बलूचिस्तान की आज़ादी की मांग हो रही है। आज़ादी की गूंज इस्लामाबाद तक जा पहुंची है। क्वेटा, पेशावर, कराची, इस्लामाबाद तक आकर बलोच लड़ाके हमले कर रहे हैं। भारत से हार के बाद भी मुनीर को प्रमोशन मिला, लेकिन बलोच लड़ाकों ने मुनीर की प्रमोशन वाली पार्टी खराब कर दी। पाकिस्तान आर्मी और बलोच लड़ाकों में आर पार की जंग शुरू हो गई है। इसी से जुड़ी बड़ी खबर यह है कि बलूचिस्तान के क्वेटा में बड़ा हमला किया गया है। खुजदार में आर्मी स्कूल की बस पर अटैक किया गया। आत्मघाती हमले में 5 लोगों की मौत हुई है। 38 बच्चे भी इस हमले में घायल हुए हैं। बलोच लड़ाकों पर हमले का आरोप लगाया जा रहा है। क्वेटा और कराची हाईवे पर हुआ ये बड़ा हमला, जिसमें आर्मी पब्लिक स्कूल की जो बस थी उसको निशाना बनाया गया। क्वेटा कराची हाईवे पर इस हमले में 38 बच्चे घायल हुए हैं, ये जानकारी मिल रही है, और 5 लोगों की मौत हुई है। यह आत्मघाती हमला था जो बलोच लड़ाकों द्वारा किया गया। क्वेटा में स्कूल बस पर बड़ा हमला हुआ है। क्वेटा के खुजदार में स्कूल बस पर अटैक किया गया। ये आर्मी पब्लिक स्कूल की बस थी जिस पर आत्मघाती हमला हुआ।
कोयटा कराची हाईवे के पास इस हमले को अंजाम दिया गया। हमले के बाद बस के परखच्चे उड़ गए। हमले में कई लोगों की मौत हुई है और काफी संख्या में स्कूली बच्चे घायल हुए हैं। बलोच लड़ाकों पर इस हमले का अब आरोप लगाया जा रहा है। तो क्या पाकिस्तान में जिस तरह का गृह युद्ध इस समय दिखाई दे रहा है, पाकिस्तान खंड खंड हो जाएगा क्या? 80% बलूचिस्तान में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का कब्जा है। सरकारी इमारतों से पाकिस्तान के झंडे हटा दिए गए हैं। गैस पाइपलाइन सप्लाई को बंद कर दिया गया है। इसके अलावा पाकिस्तान सेना कई चौकियां छोड़कर भागी है और इसी वजह से बड़ा सवाल कि क्या पाकिस्तान खंड खंड होने वाला है। बलोची आर्मी से डरी है पाकिस्तानी फौज, ये साफ तौर पर दिख रहा है। बलोच लड़ाकों के निशाने पर है पाकिस्तान की सेना और लगातार वो पाकिस्तान की सेना को नुकसान पहुंचा रहे हैं। पाकिस्तानी आर्मी पर कई बार हमला किया गया है। बलोच इलाके में जाने से घबरा रही है पाकिस्तान की फौज। लगातार पाकिस्तान के फौज के जवानों को निशाना बनाया जा रहा है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी द्वारा कई चौकियों पर इस तरह के हमले किए गए कि चौकी छोड़कर भागी है वहां से पाकिस्तान की सेना। लेकिन कब कब पाकिस्तान की आर्मी पर अटैक हुआ, ये आपको बताते हैं ताकि ये समझ आए कि क्यों बीएलए से डर रही है पाकिस्तान की सेना। 11 मार्च को जाफर एक्सप्रेस हाईजैक कर ली थी। इसके अलावा तुर्बत में पाकिस्तान आर्मी कैंप पर बड़ा अटैक किया गया था। क्रेज और ग्वादर में बलोच लड़ाकों ने अटैक किया था। बोलन में बीएलए अटैक में कई जवान मारे गए। इसके अलावा सीपैक वाले हाईवे पर भी अटैक किया गया था। सीपैक हाईवे पर 4 ट्रकों में आग लगा दी गई थी। ग्वादर में 5 पंजाबियों की हत्या कर दी गई थी और इस वजह से बलूचिस्तान में इस वक्त हर तरफ तबाही दिखाई दे रही है। पाकिस्तान लगातार संकट में घिरता जा रहा है। कई इलाकों से आज़ादी की आवाज़ तेज हो रही है। विद्रोही संगठनों के लड़ाके लगातार हमले कर रहे हैं। खासतौर से बलूचिस्तान और खैबर में हालात काफ़ी खौफनाक हो गए हैं। हमलों से डरकर पाकिस्तानी सैनिक अपने पोस्ट छोड़कर भाग रहे हैं। इस बीच बीएलए ने 80% बलूचिस्तान पर कब्जा करने का दावा करके शहबाज सरकार के होश उड़ा दिए हैं। भारत की तरफ आंख टेढ़ी करने वाले पाकिस्तान की हैसियत क्या है, ये रोज विद्रोही लड़ाके बता रहे हैं। पाकिस्तान अपने घर में लगी आग को बुझा नहीं पा रहा है और ख्वाब भारत से टकराने के देख रहा है। भारत से टकराकर उसका हश्र सारी दुनिया देख चुकी है। अब बाकी है पाकिस्तान के कई टुकड़ों में बंटने की। एक तरफ बीएलए के लड़ाके रोज पाकिस्तानी सेना पर हमले कर रहे हैं, जिससे पोस्ट छोड़कर सैनिक भाग रहे हैं। दूसरी तरफ टीटीपी ने भी हमले तेज कर दिए हैं। खैबर पख्तूनवा में जबरदस्त तबाही हुई है। इनका साथ देने के लिए छोटे छोटे संगठन भी आ गए हैं, जिससे इस्लामाबाद तक कोहराम मच गया है। इस वक्त सबसे ज्यादा खौफनाक हालात बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में है, जहां तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के लड़ाके पाकिस्तानी फोर्स पर भारी पड़ रहे हैं, जबकि बलूचिस्तान में तो बलूच लिबरेशन आर्मी के लड़ाके बेहद खूंखार हो गए हैं। बीएलए ने एक वीडियो जारी किया है, जिसे देखकर मुनीर के भी होश उड़ सकते हैं, क्योंकि बीएलए ने बताया है कि उसकी तैयारी कितनी जबरदस्त थी जब जाफर एक्सप्रेस को हाईजैक किया था। ये वीडियो बीएलए की मीडिया विंग हक्कल ने जारी किया है, जिसमें ट्रेन हाईजैक के सबूत दिए हैं। 35 मिनट के इस वीडियो में दिखाया गया है कि कैसे पाकिस्तान की सेना ने बीएलए के सामने भी सरेंडर कर दिया था। इस वीडियो में दिखाया गया है कैसे बीएलए के लड़ाके ट्रेन को एस्कॉर्ट कर रहे हैं और फिर उसे टनल में लेकर चले गए। आगे दिखाया गया है हमले के लिए बलूच लड़ाकों ने जबरदस्त तैयारी की थी, घातक मिसाइलों के साथ प्रैक्टिस की थी। ऑपरेशन दरार ए बोलन 2.0 वाले वीडियो में आगे दिखाया है कैसे बीएलए के लड़ाके ट्रेन के अंदर अभियान चला रहे हैं। ये वही जगह है जहां पर बीएलए ने पाकिस्तान सैनिकों को बंधक बनाया था, जहां पाकिस्तान सैनिकों की हत्या की थी। इस वीडियो में दिखाया गया है कि पूरे ऑपरेशन के दौरान कैसे बीएलए के लड़ाकों का पलड़ा भारी था। लड़ाकों का खौफ इस कदर है कि बॉर्डर वाले इलाकों से पाकिस्तानी सैनिक भाग चुके हैं। बार बार फरमान जारी होने के बाद भी वो लौटने को तैयार नहीं।
इस बीच पीएलए ने 80% बलूचिस्तान पर कब्जे का दावा कर दिया है। हालांकि कई जगहों पर भीषण हमले अभी भी जारी हैं। बलूचिस्तान के किला अब्दुल्ला में जिले के बाजार में एक विस्फोट हुआ, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई और 11 लोग घायल हो गए, जबकि कलात और पंजगुर में भी हमले हो रहे हैं। इस बीच गुलिस्तान में पाकिस्तानी फोर्स के कैंप पर टीटीपी ने हमले किए। हमले इतने जबरदस्त थे कि पूरे शहर में आपातकाल लगा दिया गया। इसी तरह के खौफनाक हालात डेरा इस्माइल खान में भी बने हुए हैं। पीएलए और टीटीपी कई सालों से अलग देश की मांग कर रहे हैं। बलूचिस्तान के लिए पीएलए और खैबर पख्तूनख्वा के लिए टीटीपी आवाज उठा रहा है। इसके लिए बारूदी बवंडर का भी सहारा ले रहा है, जिससे पाकिस्तानी सेना की नींद उड़ी हुई है, क्योंकि इसके अलावा पीओके में आजादी की आवाज उठ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। ये पाकिस्तान है जो यहाँ पिटता है फील्ड मार्शल बन जाता है। जी हाँ, भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया। न सिर्फ हमला किया बल्कि पाकिस्तान में धुआं धुआं कर दिया। पीएम शहबाज और आर्मी चीफ मुनीर की जोड़ी को बड़ी हार मिली। लेकिन इसके बाद क्या हुआ? पीएम शहबाज ने आर्मी चीफ मुनीर को पाकिस्तान का फील्ड मार्शल बना दिया। फील्ड मार्शल मतलब आर्मी चीफ के पद से बहुत ऊपर, ऐसा पद जिस पर आज तक मुनीर को मिलाकर सिर्फ 2 लोग बैठे हैं पाकिस्तान में। भारत से पिटने का आसिम मुनीर को क्या ये इनाम मिला है? आसिम मुनीर अब पाकिस्तान का फील्ड मार्शल बन गया है। भारत से मिली हार के बाद मुनीर का ये प्रमोशन किया गया है। पीएम शहबाज ने एक्स पर मुनीर को दी है फील्ड मार्शल बनने की बधाई। आर्मी चीफ के साथ साथ फील्ड मार्शल भी बन गए हैं आसिम मुनीर। लेकिन क्या आसिम मुनीर को ये तोहफा भारत से मिली हार के बदले में दिया गया है, या अपनी हार छिपाने के लिए पाकिस्तान इस तरह के हथकंडों का इस्तेमाल कर रहा है? युद्ध के मैदान में पिटने के बाद फील्ड मार्शल बने हैं आसिम मुनीर। खबर क्या है जान लीजिए। मुनीर को पाकिस्तान का फील्ड मार्शल बनाया गया है। आर्मी चीफ रहते हुए फील्ड मार्शल बन गए हैं आसिम मुनीर। हार के बावजूद ये पद उन्हें दिया गया है, फील्ड मार्शल का प्रमोशन किया गया है। शहबाज शरीफ की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में इसका फैसला लिया गया। फील्ड मार्शल बनने वाले पाकिस्तान के दूसरे आर्मी चीफ हैं आसिम मुनीर। लेकिन हकीकत क्या है वो भी जानना बहुत जरूरी है। आसिम मुनीर ने खुद अपना प्रमोशन दरअसल करवाया है। शहबाज पर दबाव डालकर फील्ड मार्शल बने हैं। फील्ड मार्शल बने लेकिन आर्मी चीफ का पद नहीं छोड़ा, यानी दोनों पद अब उनके पास रहेंगे। भारत से हार के बाद कुर्सी बचाने की आसिम मुनीर की ये बड़ी कवायद है। बड़ी खबर क्या है? क्या फिर तख्ता पलट की राह पर है पाकिस्तान? आसिम मुनीर क्या ऐसा कर सकते हैं? आसिम मुनीर क्या तख्ता पलट कर सकता है? कभी भी ये तख्ता पलट हो सकता है, इसकी चर्चा की जा रही है पाकिस्तान में। मजबूरी में शहबाज शरीफ ने क्या फील्ड मार्शल बनाया है? किसी भी तरह के तख्ता पलट के हालात से बचने के लिए फील्ड मार्शल बनकर बेहद मजबूत बन गए हैं आसिम मुनीर, और ये पाकिस्तान की सत्ता के लिए अच्छा संकेत नहीं है। इसको पाकिस्तान के भीतर आसिम मुनीर को असीम ताकत देने के रूप में देखा जा रहा है। ये सोचा जा रहा है कि पाकिस्तान में आसिम मुनीर फील्ड मार्शल बनने के बाद अब हमेशा इस पद पर बने रहेंगे। लेकिन अब बड़ा सवाल उठ खड़ा हुआ है, वो ये कि क्या पाकिस्तान में फिर तख्ता पलट होगा? इसकी आहट क्यों सुनाई दे रही है? इसके बारे में बात क्यों हो रही है? शहबाज सरकार का तख्ता पलट क्या हो सकता है, ये सवाल उठ रहा है। तख्ता पलट की उल्टी गिनती क्या शुरू हो गई है? फील्ड मार्शल बनकर मुनीर पहले से ज्यादा ताकतवर है। अब शहबाज को गद्दी से हटाया उनके लिए ज्यादा आसान है। कई मोर्चे पर शहबाज सरकार की हालत बहुत खराब पहले से ही है। ज़ियाउल हक की राह पर है क्या मुनीर? ये बड़ा सवाल है। पाकिस्तान में 1977 जैसा फिर क्या हो सकता है, ये सवाल पूछा जा रहा है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने ज़ियाउल हक को आर्मी चीफ बनाया था। 5 जुलाई 1977 को ज़ियाउल हक ने तख्ता पलट कर दिया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को हटाकर खुद गद्दी संभाली। भुट्टो पर चुनावों में धांधली समेत कई तरह के आरोप लगे। 1978 में जुल्फ़िकार को मौत की सजा सुनाई गई। पाकिस्तानी सांसद शाहिद अहमद खटक का शहबाज पर लेकिन हमला भी अब सुनाई दे रहा है। पाकिस्तान के सांसद ने शहबाज को कहा है बुज़दिल। खटक ने संसद में शहबाज को गीदड़ कहा। शहबाज शरीफ पर पाकिस्तान के सांसद ने ही बड़ा हमला बोला है। क्या कहा सुनिए।
तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या पाकिस्तान में 5वीं बार सैन्य शासन आने वाला है? इस सवाल का जवाब कभी भी आ सकता है। ऐसे में आइए देख लेते हैं कि पड़ोसी मुल्क में कब कब तख्ता पलट कर आर्मी ने सत्ता की कमान संभाली है। वैसे दरअसल सत्ता में नहीं भी है तो भी आर्मी ही सत्ता को संभालती है, लेकिन सीधे तौर पर कब कब संभाली है वो जान लीजिए। 1954 में पीएम ख्वाजा नजीमुद्दीन का तख्ता पलट किया गया था और जनरल गुलाम मोहम्मद ने तख्ता पलट किया था। इसके बाद 1957 में पीएम फिरोज खान नून का तख्ता पलट किया और जनरल अयूब खान ने सत्ता को संभाल लिया। फिर 1977 में जुल्फिकार अली भुट्टो का तख्ता पलट किया गया, वो प्रधानमंत्री थे, उन्हें हटाया गया और जनरल जियाउल हक ने ये तख्ता पलट किया था और खुद सत्ता संभाल ली थी। इसके बाद 1999 में ये फिर हुआ। पीएम नवाज शरीफ थे, तब उनकी सत्ता को बेदखल कर दिया गया, उनका तख्ता पलट किया गया और जनरल परवेज मुशर्रफ ने कमान संभाली तख्ता पलट करने के बाद। अब क्या फिर 2025 में भी ये होने वाला है? क्या शहबाज शरीफ की सत्ता भी ऐसे ही जाने वाली है और शहबाज शरीफ सरकार का क्या होगा? ये सवाल बार बार पूछा जा रहा है। पाकिस्तान के भीतर जिस तरह के हालात बने हैं उसकी वजह से, और कहा यह जा रहा है कि क्या आसिम मुनीर शहबाज शरीफ की भी सत्ता से उन्हें बेदखल कर उनका तख्ता पलट कर देंगे और क्या खुद सत्ता पर काबिज हो जाएंगे? लेकिन इसके बाद अगली खबर का रुख करते हैं। बात यह कि गाजा से ईरान तक ट्रंप पर क्यों संकट है, इसकी बात करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर, ईरान के खिलाफ इजराइल बड़ी तैयारी कर रहा है। परमाणु अड्डों पर हमले करने का प्लान है इजराइल का। परमाणु ठिकानों पर अटैक का खतरा बढ़ गया है। हवाई युद्धाभ्यास कर रही है इजरायली सेना। यूएस खुफिया एजेंसियों के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। देखिए, ये बड़ी जानकारी मिल रही है जिसमें कहा यह जा रहा है कि इजराइल ईरान के परमाणु अड्डों को निशाना बना सकता है। इजराइल की तरफ से बड़ा प्लान बनाया जा रहा है ईरान को निशाना बनाने के लिए, ईरान पर हमला करने के लिए, जिसमें खास तौर पर परमाणु अड्डे शामिल हो सकते हैं ईरान के। नेतन्याहू विध्वंसक तैयारी कर रहे हैं। नेतन्याहू की विध्वंसक तैयारी में ईरानी परमाणु अड्डों पर बमबारी संभव है, ऐसी योजना बनाई जा रही है, कहा जा रहा है। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है। ईरानी परमाणु अड्डों पर स्ट्राइक की तैयारी है। परमाणु ठिकानों पर अटैक की संभावना बढ़ी है। इजरायली सैन्य गतिविधियों से हमले के संकेत मिल रहे हैं। इजरायल की वायुसेना कर रही है युद्धाभ्यास। एक और बड़ी खबर, इजरायल की तैयारी पर नई जानकारी सामने आई है। यूएस ईरान वार्ता असफल तो हमला संभव है। परमाणु डील पर अमेरिका और ईरान में वार्ता जारी है। देखिए, एक तरफ बातचीत हो रही है अमेरिका और ईरान के बीच, वहीं दूसरी तरफ इजरायल परमाणु युद्ध की तैयारी कर रहा है, ईरान को जवाब देने का और ईरान पर टारगेट करने के प्लान तैयार कर रहा है। लेकिन ये जानना जरूरी है कि ईरान के न्यूक्लियर ठिकाने इजरायल के टारगेट पर क्यों हैं। ईरान पर दबाव बनाने की ये बड़ी रणनीति है इजरायल की। दूसरी बड़ी वजह यह कि न्यूक्लियर प्रोग्राम रुकवाना भी एक बड़ा मकसद है। इसके अलावा अमेरिका और ईरान में न्यूक्लियर वार्ता एक तरफ जारी है, लेकिन अमेरिका से वार्ता असफल होगी तो फिर हमला संभव है। ईरान को 60 दिन की मोहलत खत्म हो चुकी है। लेकिन इजरायल के आयरन डोम के बारे में आप सभी जानते होंगे। इजरायल ने अपनी रक्षा के लिए एक ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम बनाया है जो किसी भी मिसाइल, रॉकेट के हमले को नाकाम कर सकता है। कुछ ऐसा ही सिस्टम अमेरिका भी तैयार करने जा रहा है। इसी पर है ये बड़ी खबर। अमेरिका बना रहा है गोल्डन डोम रक्षा कवच। इजरायल से ताकतवर होगा ये गोल्डन डोम। ट्रंप ने कहा, मिसाइल हमले नाकाम करेगा गोल्डन डोम, अंतरिक्ष से हुए हमले भी रोक देगा। 3 साल में बनकर तैयार होगा ये गोल्डन डोम। ये कह रहे हैं अमेरिका के राष्ट्रपति, आयरन डोम से ज्यादा शक्तिशाली होगा।
तो अमेरिका का रक्षा कवच गोल्डन डोम क्या है? ये गोल्डन डोम को लेकर ट्रंप ने बड़ी जानकारी दी है। मिसाइल हमलों के खिलाफ एक बड़ी ढाल होगा जो अमेरिका के आसमान को सुरक्षित रखेगा। आईसीबीएम हमलों के खिलाफ कारगर होगा गोल्डन डोम, यानी जो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है उस तरह के अगर हमले अमेरिका पर किए जाते हैं तो उन हमलों को नाकाम करेगा। परमाणु हमलों से सुरक्षा करने का दावा भी है, यानी अगर परमाणु हमले किए जाते हैं तो उससे भी सुरक्षा करेगा। चीन DF-17 हाइपरसोनिक मिसाइलें तैनात कर रहा है और इस वजह से अमेरिका का ये कहना है कि गोल्डन डोम उसे प्रोटेक्ट करेगा। रूस परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम मिसाइलें तैयार कर चुका है और उसका परीक्षण कर रहा है। उत्तर कोरिया भी परमाणु और बैलिस्टिक मिसाइलें परीक्षण कर चुका है। तो ये तीनों देश इस तरह के परीक्षण कर चुके हैं जिसकी जद में अमेरिका है। लेकिन बड़ी बात यह है कि अमेरिका को आसमान से खतरा रोकने का रक्षा कवच चाहिए और एक ऐसा रक्षा कवच जो हर तरह के हमले से अमेरिका को बचा सके। अब ट्रंप का दावा यह है कि गोल्डन डोम एक ऐसा रक्षा कवच होगा, एक ऐसा मिसाइल डिफेंस सिस्टम होगा जो हर तरह के हमले से अमेरिका के आसमान को पूरी तरह से सुरक्षित रखेगा। अमेरिका और ईरान के बीच लेकिन दूसरी तरफ परमाणु बातचीत जारी है, लेकिन इस बातचीत का कोई ठोस नतीजा निकलता हुआ दिख नहीं रहा है। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई ने एक बड़ा बयान दिया है। खामेनेई ने साफ कह दिया है कि अमेरिका के साथ परमाणु वार्ता से कोई परिणाम निकलने की संभावना नहीं है। खामेनेई ने एक भाषण के दौरान कहा कि ईरान को यह नहीं लगता कि इस बातचीत से कोई नतीजा निकलेगा। हम नहीं जानते कि क्या होगा, लेकिन ईरान को यूरेनियम एनरिचमेंट के अधिकार से वंचित करना एक बड़ी गलती थी। आपको बता दें, ईरान और अमेरिका ने 4 दौर की परमाणु वार्ता कर ली है। ओमान की मध्यस्थता से ये बातचीत 12 अप्रैल से शुरू हुई थी। 4 दौर की बातचीत हो चुकी है, अभी भी बातचीत जारी है, लेकिन ईरान का क्या रुख है इस पर वो अब सामने आया है। ईरान के साथ साथ अमेरिका ने भी ये संकेत दिए हैं कि दोनों देशों के बीच परमाणु बातचीत टूट सकती है। अगर ऐसा हुआ तो ईरान क्या कदम उठा सकता है, ये आइए आपको बताते हैं। ईरान ने प्लान बी बनाया है। चीन रूस का रुख करेगा ईरान, यानी उनसे सहायता लेगा। परमाणु कार्यक्रम को जारी रखेगा ईरान। मिसाइल कार्यक्रम भी जारी रखेगा, उसे भी नहीं रोकेगा। इजराइल पर और आक्रामक रुख इख्तियार करेगा ईरान। सऊदी अरब से नए समीकरण बना सकता है ईरान, ये वार्ता अगर फेल होती है तो।